हल्लेलुया। हम एक साथ प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद के आगे गाते हुए, ताली बजाते हुए परिपूर्ण समर्पण करेंगे। इस आराधना में हमारे जीवन के हर दुख संकट और जीवन में कितने अनुग्रह प्रभु प्रदान किया, सब समर्पण करते हुए धन्यवाद के साथ हम ये आराधना में भाग लेंगे, स्तुति करेंगे, गाएंगे। परमेश्वर की आराधना, पिता 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 परमेश्वर की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। आत्मा की आराधना, पावन 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 आत्मा की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। प्रभु स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए प्रभु, मेरे जीवन में आइए, मेरे संकट दूर कीजिए, मेरे अपवित्रता अशुद्धता दूर कर दे, मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस, यीशु स्तुति, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, फिर से हम प्रभु का वचन सुनने के लिए त्रिएक ईश्वर के साथ, हमारे पिता और हमारे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, हमारे पवित्र आत्मा, त्रिएक ईश्वर के साथ मिलजुल कर हम एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। आइए, सबको स्वागत, हार्दिक स्वागत है, क्योंकि प्रभु का वचन जो मनन चिंतन करते हैं वो धन्य है। उसके जीवन में प्रभु अनुग्रह सदा उसके जीवन में बना रहते हैं। इसलिए आइए हृदय से आग्रह के साथ, हृदय की गहराई में ये वचन पहुंचने के लिए और ये वचन हमारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए एक साथ आइए। अपने जीवन में दुख, संकट, बीमारी, जो जो क्षेत्र में हमको कठिन परिस्थिति है, समर्पण करें, क्योंकि जाने और अनजाने जो जो पाप हम किया है, यह पाप प्रभु के आगे समर्पण करें। एक साथ हम आएंगे, क्योंकि प्रभु हमें स्वागत करते हैं। ये 40 के दिनों में प्रभु हमें याद दिलाते हैं, लौट आइए, पश्चाताप करें, स्वर्ग राज्य निकट है, सुसमाचार में विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। इसलिए विश्वास के साथ हम आएंगे। आज का संदेश यह है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18, चैप्टर 4 वर्सेस 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिसमें दरिद्रों को सुसमाचार सुनाओ, बंदियों को मुक्ति का और अंधों का दृष्टिदान का संदेश दो, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। मतलब यह प्रभु का अनुग्रह का वर्ष, प्रभु का वर्ष मतलब ईश्वर के अधीनता में हम सब आएंगे आने के लिए, और सब लोग ईश्वर के अधीनता स्वीकार करने के लिए शैतान का राज्य, शैतान का कार्य समाप्त करने के लिए ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस संसार में प्रकट हुआ है। इसलिए यह अभिषेक प्रभु ने प्राप्त किया। यीशु इसलिए प्रमाणित करते हैं, यह अभिषेक मैंने प्राप्त किया है, प्रभु पिता परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, वो मुझे भेजा है। यह अभिषेक द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन, जीवन में कितने अनुग्रह, इसलिए इसके बारे में प्रभु हमें सिखाते हैं। क्योंकि ये अभिषेक प्राप्त करने के लिए क्या किया, कैसे प्रभु ने ये अभिषेक प्राप्त किया है, फालतू से नहीं। मतलब वो 40 दिन प्रार्थना, उपवास, रात भर वो प्रार्थना करते हैं, दिन में भी प्रार्थना करते हैं, ऐसे शरीर को तृप्त करने के लिए जो जो चीज वो सब वो त्यागते हैं, और ईश्वर के वचन सुनने के लिए। हमारे जीवन में क्यों अभिषेक नहीं है और क्यों ये अभिषेक हम नष्ट किए हैं? शरीर को तृप्त करने के लिए, शरीर की इच्छा के लिए हम वचन को तुच्छ समझकर,
ये अभिषेक में नहीं चलते हैं। इसलिए अभिषेक के अभाव में, कैसे अभिषेक का अभाव? प्रार्थना उपवास के अभाव में ये आत्मा गड्ढित हो रहे हैं, अभिषेक नहीं चलते हैं, अभिषेक हमें नहीं चलाते हैं। क्या हमें चलाते हैं? बुराई, बुरी आदत, घृणित वासनाएं, और जीवन में ऐसे कठिन परिस्थिति इसलिए आया है। इसलिए प्रभु ने कहा ये 40 दिनों में प्रार्थना के बाद प्रभु हमें सिखाया, अभिषेक प्रभु ने मुझे कर दिया है। इसलिए अभिषेक जीवन में हम भी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना, और ये अभिषेक के प्राप्त करने के बाद क्या परिवर्तन, चेंज, क्या क्या फर्क क्या है? हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 में, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। अभिषेक का परिवर्तन, अभिषेक आने पर फल यह है, अभिषेक है और अभिषेक में या इससे फर्क है, मतलब प्रभु को स्पर्श करने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों? स्पर्शन चंगाई का वरदान, स्पर्शन में चंगाई है, इसलिए प्रभु का स्पर्शन। इसलिए हम भी, हमारे जीवन में भी ये अभिषेक, ऐसे परिवर्तन जीवन में आते हैं, ये अभिषेक प्रभु यीशु ने इसलिए हमें बुलाया है 40 के दिनों में, ये 40 काल में। इसलिए हम उपवास करते हैं, हलीसिया में सिखाते हैं। इसलिए ये उपवास काल हमारे जीवन में पुनर्जीवित यीशु पुनरुत्थान के ये पर्व के तैयारी के लिए, क्योंकि ये पुनर्जीवित यीशु का शक्ति ये हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए। यह कैसे प्रकट होएंगे? विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16 वर्स 17, 16 पद संख्या 17। विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे अपदूतों को निकालेंगे, सांपों को उड़ा लेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगा, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए जो अभिषेक के साथ चलते हैं, अभिषेक उसे संचालित करते हैं, तो वो अधिकारी है किसके ऊपर? शैतान के ऊपर, रोग बीमारी के ऊपर। और जो दुख में, संकट में है, हताश मन में है, उदास जीवन में है, ऐसे जीवन में प्रभु हमें इस्तेमाल करते हैं। हमें ये अभिषेक द्वारा विश्वास जो करते हैं, ये अभिषेक हमारे जीवन में प्रकट है, लेकिन हम यह नष्ट करते हैं। क्यों? आदि मानव और शुरू किया है पाप की ओर झुकाव। हम प्रभु से हम जन्म लिए हैं, प्रभु हमको जन्म दिया है, इसलिए हमारे शरीर प्रभु का है। प्राण वायु प्रभु मिट्टी से हमें बनाया और नथनों में प्राण वायु फूंक दी। यह प्राण अभी हमारे अंदर, यह जीवन हमारे अंदर, यह शरीर हम है, यह प्रभु का है। जीवन प्रभु का है, शरीर प्रभु का है, लेकिन ईर्ष्यालु शैतान धोखा देते हैं, वंचित करते हैं। विमुख होने के लिए प्रभु से अभिमुख नहीं रखना, विमुख हो जाओ। प्रभु का वचन विश्वास ना करो, इसमें ढाला, इसमें अविश्वास डाल दिया है, ऐसे कंफ्यूजन डाल दिया है। हम आदि मानव के साथ हम भी अभी ऐसे सिचुएशन में है, चारों ओर से विपत्ति है। क्यों आप लोग विश्वास करते हैं? क्या के लिए विश्वास करते हैं? चारों ओर से आपके विरुद्ध है, चारों ओर से देखो, अगल बगल देखो, क्यों आप लोग विश्वास करना है? ऐसे हम गड़बड़ी में हैं, घबराहट में हैं। इसलिए प्रभु ने कहा ये अभिषेक, ये अभिषेक मतलब अभिषेक का अर्थ क्या है? अलग किया है, कोई ऐसे अलग किया है, ऐसे अलग भाव चाहिए,
से संसार के साथ नहीं चलना, संसार में जुड़े हुए नहीं, ऐसे संसार में से अलग रहना है। ऐसे प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य हम अनुग्रह हम पाएंगे। सुबह उठना, सवेरे प्रातः काल उठकर जागकर प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, स्तुति करो, और प्रभु का संरक्षण है। लेकिन हम शरीर में ज्यादा सुख देते हुए कितने हम सोते हैं, और ऐसे अच्छा खाना खाते खाते शरीर तृप्त करने के लिए और शरीर के ये आनंद के लिए कितने ऐसे पीते हैं, दारू पीते हैं, ऐसे हम खाते हैं, नशे चीज हम खाते हैं, शरीर को तृप्त करें। अभिषेक हम नष्ट किया है। ऐसे आंख को हमको कंट्रोल नहीं है, कान को कंट्रोल नहीं है, जीभ को कंट्रोल नहीं है, कितने बुराई हम करते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं। ऐसे शरीर कंट्रोल नहीं, हम समर्पण किया शरीर के आनंद के लिए, इसलिए अभिषेक हम नष्ट किया है। ये 40 के दिनों में हम ये अभिषेक प्राप्त करते हैं तो प्रभु ने कहा सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को मुक्त करने के लिए, अंधों को दृष्टि दान करने के लिए, दलितों को स्वतंत्र करने के लिए, और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करने के लिए। इसलिए प्रभु ने संदेश देता है, अभिषेक हमें ऐसे परिवर्तन, जीवन में ऐसे परिवर्तन लेके आते हैं। इसलिए एक रूपांतरीकरण चाहिए। इसलिए प्रार्थना में प्रभु और शिष्यों से क्या सिखाया है? वो प्रार्थना में रूपांतरीकरण, वो उसका चेहरा चमक उड़ा है, उसका वस्त्र वो कितने उज्जवल है। ऐसे हम प्रार्थना में मनोभाव बदलना, ऐसे बदलेंगे, ऐसे बदलना चाहिए, क्योंकि ये प्रार्थना में प्रभु हमें अभिषेक देता है। पाप में हमारे अभिषेक नष्ट करते हैं। पाप का सुख तात्कालिक है, कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए है, लेकिन अभिषेक हमारे जीवन में, अभिषेक हमारे जीवन में अनंत जीवन के लिए है। पाप में जो सुख हमको मिलता है ये कुछ समय के लिए है, लेकिन पवित्रता में हमारे विजय है। सदा हम आनंदित होकर और आनंद विभोर होकर हो सुख शांति जीवन में अनुभव करने के लिए है। इसलिए प्यारे मित्रों, प्रभु का अधिकार शैतान को परास्त किया, अभिषेक शैतान को नीचा दिखाया है। आएंगे, प्रभु के पास आएंगे। सृष्टिकर्ता हमारे पिता परमेश्वर इसलिए यीशु को भेजा है। इसलिए हम विश्वास करेंगे ये 40 के दिनों में यह संदेश प्रभु ये हमारे जीवन में भी ये अभिषेक है, अभिषेक है। ये अभिषेक के साथ हम चलेंगे। कितने हम नष्ट किया है ये 40 के दिनों में, यह पाप स्वीकार करते हुए, पश्चाताप करते हुए, उपवास के साथ प्रभु के पास आएंगे और अभिषेक प्राप्त करेंगे, प्रभु से आशीष पाएंगे। सबको जय यीशु। सबके जीवन में प्रभु का अभिषेक मिले, आशीर्वाद प्रभु से प्राप्त करे। सबको जय यीशु। आमीन। प्रभु यीशु के आगे हम फिर पुनः समर्पण हम करते हुए अंतिम आशीष प्रभु से, पवित्र परम प्रसाद के आशीष के लिए फिर हम विश्वास के साथ अच्छा निर्णय लेना में पवित्र जीवन बिताने के लिए और यीशु के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए मैं चाहता हूं, ये आग्रह के साथ
निर्णय लेते हुए, पाप छोड़ने का निर्णय और भलाई करने के लिए बुराई छोड़कर भलाई करने के लिए निर्णय लेते हुए हम सिर झुकाकर आराधना 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 परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो।